प्रकृति सरल है, मनुष्य जटिल है। प्रतीत होता है कि उतना नहीं, लेकिन मन जिस तरह से कार्य करता है वह जटिल और सूक्ष्म है। और जब दो दिमागों का मिलन होता है तो जिस तरह से आप इसे आंतरिक रूप से करते हैं, आंतरिक पारिवारिक प्रणाली, और वह सब करने के लिए आपको किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब दो दिमाग आपस में मिलते हैं तो यह जटिल और सूक्ष्म हो जाता है, लेकिन वास्तविकता जटिल और सूक्ष्म नहीं है। तो जब आप उस भाग को सुलझा लेते हैं तो प्रकृति सरल हो जाती है। ध्वनि तो ध्वनि है, सेब तो सेब है, कुत्ते का एक कुत्ता। दुख ही दुख है, संकुचन ही संकुचन है, करने को कुछ नहीं है। पीछे हटने की कोई बात नहीं, विरोध करने और पुनः संगठित होने के लिए कुछ भी नहीं है। इसे केवल मानसिक गतिविधि, अनावश्यक मानसिक गतिविधि की शारीरिक अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया था। निर्णय, उम्मीद, अपने और दूसरों के बारे में विश्वास इत्यादि। तो शायद भक्ति का मार्ग या प्रेम का मेटा मार्ग समता का मार्ग है। कुछ लोग वास्तव में प्रतिध्वनित होते हैं। कभी कभार व्यक्ति इतना खुला दिल रखता है कि वह वास्तव में उससे जुड़ जाता है। बहुत पहले, बहुत समय पहले नहीं, किसी ने मुझसे पूछा, क्या मुझे उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए यदि मैं वास्तव में जागृति से अधिक इसी की परवाह करता हूं? और जरूर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो पूर्ण चक्र में आने के लिए और इसे थोड़ा अलग कोण से देखने के लिए, जब आप बात करते हैं शैतान एक इकाई के रूप में, एक अवतरित इकाई या एक दानव या कुछ या अन्य राक्षस या किसी अन्य वंश में राक्षस या धर्म, क्या मुझे लगता है कि आप पाएंगे, जो मैंने पाया वह यह है कि ये सभी आंतरिक ऊर्जाएं हैं, और वे ऊर्जाएं हैं जिन्हें मनुष्य चेतना के माध्यम से एक दूसरे के बीच साझा करते हैं। तो हम सभी की उस तक पहुंच है और हम सभी के पास उनके संपर्क में आने की क्षमता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनसे बहुत भयभीत हो जाना और फिर दो चीजें करना, भयभीत हो जाना और फिर उन्हें बाहरी बना देना, यही चीजें वास्तव में खतरनाक हो जाती हैं। मुझे लगता है कि सामाजिक रूप से यहीं पर लोगों के समूह वास्तव में भयानक चीजें करते हैं। जब आप राक्षसों को बाहरी बनाते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, और तब स्वयं और अन्य की भावना, राक्षस कुछ भी हो सकता है, लोगों की एक जाति हो सकता है, अन्य राजनीतिक दल हो सकता है, सरकार हो सकता है, यह आपका साथी हो सकता है कुछ भी। आप किसी भी चीज या किसी को भी राक्षसी बना सकते हैं, लेकिन हर चीज को अंदर अंदर लाने और यह महसूस करने की परिपक्वता, ठीक है, वहां जो भी स्वर्ग और नर्क हैं वे मुझ में हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मूल्यवान एहसास है कि आपकी उन सभी तक पहुंच है। न केवल आपके पास इस तक पहुंच है, बल्कि इसकी चाबियां भी आपके पास हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप तीव्र भावनाओं, क्रोध, तीव्र ईर्ष्या, क्रोध, तीव्र भय, यहां तक कि दुख के संपर्क में आते हैं जो भारी लगता है, आत्मघृणा, अपने आप को इसका अनुभव करने के लिए पर्याप्त जगह दें। वास्तव में, यहां तक कि इसके लिए समय भी निकालें। यदि आपको उन ऊर्जाओं को एक निश्चित श्रद्धा के साथ, बहुत कम से कम सम्मानजनक विचार के साथ मानने की आवश्यकता है, क्योंकि तथ्य यह है कि आप अपनी चेतना में उनके बारे में जानते हैं। इसका मतलब है कि वे आपके पीछे नहीं हैं, जिससे आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसी चीजें जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों को उन तरीकों से नुकसान पहुंचाना जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यह एक महान रहस्योद्घाटन है कि मैं वास्तव में इस क्रोध का अनुभव कर सकता हूं, और बस इसके लिए जगह बना सकता हूं, इसे महसूस करने के लिए तैयार रह सकता हूं, और किसी बिंदु पर करुणा की पेशकश कर सकता हूं।